हमने एग्जाम्पल इससे पहले एक की थी एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 के अंदर हमने एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया था और उसके अंदर हमने दो ऑपरेंड्स जो है वो एंटर करवाए थे और साथ में ऑपरेशन भी एंटर करवाया था। अब उसी प्रोग्राम को पहले हमने जिस तरह से लिखा था इफ़ एल्स की कंडीशन में लिखा था, यहाँ पे फिर उसको एक नए अंदाज के साथ लिखा जा रहा है। आप उसकी आउटपुट सिमिलर आपकी आ जाएगी, आप प्लीज़ उसको भी देखें। अगेन डबल जो है वो लिया गया है डेटा टाइप्स दो, हमारे लिए डबल डेटा टाइप्स के दो तीन वेरिएबल्स लिए गए हैं, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 रिजल्ट है। फिर आपके पास ऑपरेशन जो है वो वेरिएबल आपने लिया है करेक्टर टाइप का, वैल्यू अभी उसको आपने दी नहीं है, आप सी आउट करवा रहे हैं, कैलकुलेटर प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है कि एंटर द डिजायर्ड एक्सप्रेशन विद स्पेसिस। तो वो कह रहा है कि आप एक डिजायर्ड एक्सप्रेशन डालें, उसमें स्पेसिस होनी चाहिए, जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर 12.6 प्लस 4.32 मेंशन किया गया। इस तरह की कोई भी आपने डालना है, आपने नंबर आपकी मर्जी का होगा, जो कोई भी डबल नंबर हो सकता है, और आपका एक्सप्रेशन भी आपकी मर्जी का होगा। उसके बाद आपने ज़ाहिर इनपुट करवाना है, ऑपरेंड 1 को इनपुट करवाना है, फिर उसके बाद ऑपरेशन को जो भी आपका होगा प्लस माइनस, उसके बाद ऑपरेंड 2 को आपने यहाँ पे इनपुट करवाना है। इनपुट करवाने के बाद अब हम देखते हैं कि इस दफ़ा जो इफ़ स्टेटमेंट लगी है वो इफ़ एल्स के साथ लगी है। इसमें बेसिकली एल्स इफ़ लगा हुआ है। पहले वाली जो थी उसमें सिर्फ इफ स्टेटमेंट लगी हुई थी, वो ओनली इफ से बनी थी, और अब वाली एल्स इफ से बनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले वो कहता है कि अगर तो प्लस है तो फिर आप ये प्लस वाला ये परफॉर्म करें। इफ प्लस वाली कंडीशन है तो प्लस वाली कंडीशन नहीं है, हम इससे बाहर आ जाएंगे और फिर हम एल्स में चले जाएंगे। एल्स में फिर एल्स इफ लग जाएगा कि फिर अगर ये है तो आप ये परफॉर्म करें, लेकिन नहीं वो नहीं होगा, फिर एल्स इफ लग जाएगा। तो यहाँ बेसिकली एल्स इफ का इस्तेमाल किया गया है। अगेन एल्स इफ से जो है देखा गया है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप ये वाला जो है रिजल्ट का फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन अगर नहीं है मल्टीप्लिकेशन तो फिर आपने फिर इसको स्किप करना है, फिर एल्स इफ में आपने चले जाना है। इस तरह से आप नेस्टेड जो है एल्स इफ इस्तेमाल करते जाएंगे, और लास्ट में फिर आपने क्या किया कि एल्स इफ अगर ये डिवीजन का है तो फिर आपने ये वाला अप्लाई करना है। अब क्योंकि मजीद इफ्स नहीं रहता, अब आपने सिर्फ एल्स पे जाना है, और उसके बाद आपने करना है कि एल्स एल्स पे आपने करना है कि अगर ये चारों नहीं है तो फिर एल्स ये है कि इनवैलिड ऑपरेटर है। तो एल्स के अंदर आप, लेकिन यहां एक चीज इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिटर्न जीरो का इस्तेमाल। अगर आप गौर करें यहां पे तो जो एल्स इफ है, एल्स इफ के अंदर आप देखें कि एल्स की स्टेटमेंट के अंदर आप देखें यहाँ रिटर्न जीरो भी मौजूद है। अब इसका मतलब यह है कि अगर इन चारों ऑपरेटर्स में से कोई ऑपरेटर नहीं होगा तो उस सूरत में क्या होगा कि ये एल्स वाली परफॉर्म होगी, और एल्स की बाहर, एल्स की बाउंड्री के बाहर बेसिकली रिजल्ट है जो असल में परफॉर्म होना है। तो अगर आपकी ये ऊपर वाली जो कंडीशंस हैं 4, इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो उस सूरत में आपका ये जो सी आउट है वो परफॉर्म होगा। ये जो सी आउट है ये इन सब के साथ कनेक्ट है, तो ये सी आउट परफॉर्म होगा। अगर प्लस है तो भी परफॉर्म होगा, माइनस है तो ये परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो ये परफॉर्म होगा, अगर डिवीजन आपने पुट किया तो ये परफॉर्म होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर इनवैलिड वाली सिचुएशन आ जाए, यानी ये चारों ना हो, तो उस वक्त इनवैलिड आए और इनवैलिड के बाद रिजल्ट आने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि बेसिकली एल्स के बाद एग्जिट मिले, ये एग्जीक्यूट ना हो। तो इसके एग्जीक्यूशन से बचने का तरीका ये है कि आप क्या करें कि आप यहां पे रिटर्न जीरो लिख दें। तो रिटर्न जीरो लिखने से क्या होगा कि आप जो है वो यहां से बाहर निकल आएंगे, यहां से प्रोग्राम बेसिकली वापस बिल्कुल प्रोग्राम बंद हो जाएगा, वो अगली लाइंस को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो इस तरीके के साथ हम इसको देखते हैं डेव पे जाके कि ये डेव पे कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये प्रोग्राम हमने अब डेव में टाइप किया है और यहाँ पे डेव के अंदर हम इसको सेव किया .cpp फाइल, उसका हमने नाम भी दे दिया है। तो अब हम इसको जो है यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं तो हमसे कह रहा है कि हम कोई भी नंबर पुट करें। चले हम पुट करते हैं 5.2 प्लस 6.3। तो आप देख लें हमें रिजल्ट मिल गया है, बिल्कुल हमें जैसे रिजल्ट मिलना चाहिए था। अब हमको इनवैलिड ऑपरेटर के साथ इसको वर्कआउट करते हैं कि क्या आप हमारी आउटपुट आती है। तो हम अगर ये कर दें 5.2 को हम परसेंटेज करवा देते हैं 3.5 के साथ, तो अब आ रहा है इनवैलिड ऑपरेटर।
तो देखें इनवैलिड ऑपरेटर आ रहा है। अगर हम यहां से रिटर्न जीरो को हटा दें, अगर ये वाला रिटर्न जीरो हम यहां से हटा दें, अब क्या होगा, रिटर्न जीरो हटाने की वजह से ये इसके बाद इसको भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये वाला सब के आखिर में लगा हुआ है। तो लिहाजा अगर हम अब दोबारा से पुट करें, अगर मैं सिंपली 5 को कर दूं 4 के साथ, अब आप देखें इनवैलिड ऑपरेटर भी लिखा हुआ आ रहा है और नीचे रिजल्ट भी लिखा हुआ आ रहा है। हम नहीं चाहते थे रिजल्ट लिखा, हम चाहते थे प्रोग्राम यहाँ पे जीरो पे आ रहा है इसके बाद, तो वहां पे वो जीरो पे आ गया। इस तरह से आप कोई किसी भी प्रोग्राम को मुख्तलिफ तरीकों से भी कर सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पहले प्रोग्राम में सिर्फ इफ़ का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ से नेस्टेड एल्स इफ़ का इस्तेमाल किया गया है। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।